मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतान को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन में उनका अंतकरण भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों में संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक है जो श्री हरि की लीलामृत पान करते तृप्त ना हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से 12 रूप धारण करने वाले श्री हरि रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल ही खेल में तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं। यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मारीच आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करने के लिए फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मारीच आदि मुनीश्वरों और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिस गति को जानना कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीनों हेतुओं और भगवान के सानिध्य में त्रिगुणमयी प्रकृति में क्षोभ होने पर भी उसे महतत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रज प्रधान महातत्व के वैकारिक राजस तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ और उससे आकाश आदि 5 तत्वों के द्वारा अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति के से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कर्णाब्धि जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठ होने पर भी उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीवों के समुदाय का आश्रय था। उसे स्वयं ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तमिष, अंधतमिष, तम मोह, महामोह, यूँ 4 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमो शरीर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसे त्याग दिया, जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति हुई। ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण किया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। जिन्होंने कहा खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक प्रभा से देवी विमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश में कामसक्त असुरों को उत्पन्न किया और वे अत्यंत कामोलोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणा भक्तवत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन, मेरी रक्षा कीजिए। मैं तो आपकी आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली आई है। नाथ, एकमात्र आप ही जीवों
के दुखों को दूर करने वाले हैं। जो आपकी चरण शरण में नहीं आते हैं, उन्हें दुख देने वाले केवल एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कुलसित शरीर को त्याग दो। भगवान यूँ कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हुआ। उसके चरणों कमलों में पाजेब झंकृत हो रहे थे। उसकी आंखें मतवाली हो रही थीं। कमर करधनी लड़ियों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने आंचल में सिमटी जा रही थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप है, कैसा अलौकिक धैर्य है, कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में ये कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुविद दैत्यों ने स्त्री रूप संध्या के विषय में कुछ तर्क वितर्क करके फिर उसे उसका बहुत कुछ आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप से ये बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार स्त्री रूप में प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामशक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्हें ज्योत्सना रूप में अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया और उसी से विश्वासु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाचों को उत्पन्न किए और उन्हें दिगंबर और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद लीं। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्हाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसको निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियां स्थिरता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुँह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आक्रमण करते हैं और उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भगवान की मैं तेजोमय और अपने अदृश्य रूप में शाक्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों को अपनी उत्पत्ति के स्थान और उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य रखकर पंडित जन श्राद्धादि द्वारा पितर और साध्य गणों में क्रमशः पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए। फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए और उनके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर भाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फणरूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने कुकृत्य सा अनुभव किया और उस समय अंत में उन्होंने अपने मन में मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि कराने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषकार शरीर त्याग दिया और मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी ये मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से उत्पन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें प्रत्येक को अपनी समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार